बेबी की लाइफ के पहले 7 दिन बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। एक छोटी सी गलती और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आ जाती है। पर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बेसिक और सिंपल स्टेप्स में कुछ बातें बताने वाला हूँ। बस उनका ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और कब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। Hello everyone, I am Dr. Ashutosh and today I'll tell you everything you must know about newborn care in the first 7 days of life. Basic, practical and life saving. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? फीडिंग। डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर आपको बेबी को दूध पिलाना है, वरना बेबी का शुगर कम होने लग जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया से ब्रेन को डैमेज होता है। तो विद इन 1 आवर बेबी को दूध पिलाना है। माँ के दूध के अमाउंट पर मत जाना। शुरुआत में माँ के दूध का अमाउंट कम होता है, लेकिन जो पहला माँ का दूध होता है, इसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो बहुत थिक होता है और बहुत पावरफुल होता है। थोड़ा सा भी अमाउंट अगर बेबी को चले जाता है तो उसको बहुत ताकत मिलती है। बेबी को हर 2 से 3 घंटे में फीड करवाना है। बच्चे बहुत स्लीपी होते हैं शुरुआत में, तो उसको आपको बार बार उठाना है। उसके स्टर्नल में ऐसे प्रेशर दे सकते हो आप, इवन उसके सोल में आप इसको यूँ फ्लिक कर सकते हो। लेकिन बेबी को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाना ही है। अगर बेबी बहुत स्लीपी हो और दूध ना पिए तो आपका ये पहला रेड फ्लैग साइन होता है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है टेम्परेचर। बेबी अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको एक्सटर्नली बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। बहुत ठंडा भी नहीं रखना है, बहुत गर्म भी नहीं रखना है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि बेबी ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है? स्किन कलर से बेबी का कलर पिंक होना चाहिए। अगर वो वाइटिश हो रहा है या ब्लूइश हो रहा है, यानी बेबी को हाइपोथर्मिया हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर वो रेडिश हो रहा है, यानी उसको बहुत गर्मी लग रही है। बेबी को डायरेक्टली फ़ैन के नीचे या एसी के सामने नहीं सुलाना है, या बेबी को बहुत सारे ब्लैंकेट नहीं उड़ाना है। सबसे बेस्ट क्या होता है? माँ का स्किन से स्किन कॉन्टैक्ट, वो सबसे बेस्ट होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का जो स्टंप होता है, जो वहाँ पे क्लैंप लगा होता है, उसको आपको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। अम्बिलिकल कॉर्ड सेप्सिस या अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग होम रेमेडीज़ लगा देते हैं। तो भी किसी भी तरह का ऑयल, हल्दी या कोई भी होम रेमेडीज़ उस अम्बिलिकल कॉर्ड पे मत लगाइए। डॉक्टर आपको बीटाडिन का पाउडर सजेस्ट कर सकते हैं, उसे आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप उसको कुछ भी नहीं लगाओगे, सिर्फ क्लीन और ड्राई रखोगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर डेली जब बेबी को देखने आएंगे तो अम्बिलिकल कॉर्ड को चेक करते हैं। लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर ने नोटिस नहीं किया और आपको दिखता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड रेड हो रही है, उसमें फाउल स्मेलिंग पस का डिस्चार्ज हो रहा है, या उसके आसपास जो है हार्डनेस हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, स्लीप साइकिल। छोटे बच्चे 16 से 18 घंटे सो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक्सेसिव स्लीपी लेथार्जिक बेबी में और नॉर्मल 16 से 18 घंटे जो बच्चे सोते हैं, उसमें फ़र्क होता है। जो नॉर्मल बच्चा सोता है वो 2 से 3 घंटे में दूध पीने के लिए उठेगा, अलर्ट हो जाएगा, दूध पिएगा, फिर सो जाएगा। लेकिन जो स्लीपी, ड्राउजी, लेथार्जिक बेबी होते हैं, वो 2 से 3 घंटे में भी नहीं उठते हैं। वो नॉर्मल स्लीप नहीं है, वो नॉर्मल 16 से 18 घंटे की सोना नहीं है। उस वक्त आपको डॉक्टर को बताना है। बच्चे को शुरुआत में बैक के बल ही सुलाना है, टमी में नहीं सुलाना। टमी टाइम के बारे में हम आपको आगे बात करेंगे हम कभी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों की स्लीप साइकिल फ्रिक्वेंटली इनफ्रिक्वेंट होती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। फ्रिक्वेंट वेकअप भी बच्चों का बहुत कॉमन होता है, ये नॉर्मल होता है। बेबी को नहलाना, शुरुआत के 5 से 7 दिनों के लिए बेबी को मत नहलाइए। मैं लोगों को मोस्टली सलाह देता हूँ कि जब 5 से 10 दिन में अम्बिलिकल स्टंप गिर जाता है, उसके बाद आप बेबी को नहला सकते हैं। उसके पहले बेबी को नॉर्मल स्पंज से क्लीन किया जा सकता है। सुसु और पॉटी, पहले 24 घंटे में बेबी को पॉटी कर देना चाहिए। अगर फर्स्ट 24 आवर में बेबी ने पॉटी नहीं किया है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को बताना है। पहला पॉटी ब्लैकिश कलर का होता है। 24 आवर में बच्चा पॉटी ना करे तो डॉक्टर आके एनल ओपनिंग को चेक करते हैं कि प्रॉपर एनल ओपनिंग पेटेंट है या फिर नहीं है। कभी कभी एनल ओपनिंग बंद होती है, वो हमको पहले 24 आवर में मालूम चल जाना चाहिए। दूसरा होता है यूरिन। फर्स्ट 24 आवर में कम से कम 1 बार यूरिन कर देना चाहिए। कभी कभी 36 घंटे तक डिले हो जाता है, लेकिन पहला यूरिन हो सकता है कि पहले दिन 1 ही बार करे। उसके बाद यूरिन बहुत फ्रिक्वेंटली बेबी पास करता है, हो सकता है हर 2 से 3 घंटे में यूरिन पास करे, ये नॉर्मल होता है।
पीलिया लगभग हर बच्चे को पीलिया होता है, लेकिन हर बच्चे के दिन के हिसाब से, उसके वज़न के हिसाब से, पीलिया के लेवल के हिसाब से एक रीडिंग होती है। वो रीडिंग डिसाइड करती है कि हमको बच्चे को फोटोथेरेपी में रखना है या ये नॉर्मल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पीलिया के साथ में बच्चा सुस्त हो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना है। पीलिया जो होता है आँखों से शुरू होता है, तो आँखों में और चेहरे पे हल्का सा पीलिया नॉर्मल होता है। लेकिन अगर चेस्ट के नीचे, टमी में, सोल, हाथ में, पैर में अगर पीलिया आपको दिखाई दे तो ये सही नहीं होता है, आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। दो और ऐसी चीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका संबंध एक तरह के दूसरे पीलिया से होता है, जहाँ पर जो गॉल ब्लैडर जहाँ से बाइल निकालता है, जो डक्ट होती है, उसके ब्लॉकेज की वजह से एक पीलिया होता है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आती है, सर्जिकल सिचुएशन होती है। उसका पता करने के दो तरीके हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है कि पहला है कि स्टूल अगर वाइट कलर का है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को तुरंत बताना है, और दूसरा यूरिन इतना डार्क है कि डायपर में रंग छोड़ दे तो भी आपको डॉक्टर को बताना है। तो डार्क यूरिन और पेल स्टूल गलत साइन है। जल्दी से डेंजर साइन सुन लो। पहला, बच्चा बहुत सुस्त हो जाए। दूसरा, बहुत तेज टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर। तीसरा, बहुत ज़्यादा रोए या बिल्कुल भी ना रोए, बहुत सुस्त हो जाए, डॉक्टर के पास जाना है। चौथा, रंग अगर बहुत पीला हो जाए या नीला होने लग जाए, ओंठ के आसपास नीलापन दिखाई जाए, आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। और इसके अलावा कोई भी डाउट रहे, शुरुआत में कुछ दिनों के लिए डॉक्टर को फ्रिक्वेंटली दिखा देना सही होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सब भूल जाते हैं और हमको बहुत याद रखनी चाहिए कि हम बेबी की इतनी सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन माँ का क्या। 9 महीना पहले जब माँ ने कंसीव किया था और इतने दिनों से जो प्रोसेस में निकली थी, इतने सारे ब्लड टेस्ट हुए थे, इतने सारे अल्ट्रासाउंड हुए थे, इतने बार उसको गायनी ने उसको देखा था, इतने बार उसका एग्जामिन किया था। इस सारी प्रोसेस के बाद जो उसने सपने सजाए थे, जो उसने सोचा था, उसके बाद जब कभी कभी बेबी होता है तो माँ को खुशी इस बात की होती नहीं कि उसके हाथ में बेबी आया, बल्कि इसका रिलैक्सेशन होता है कि थैंक गॉड ये प्रोसेस खत्म हो गई। कभी कभी सिर्फ उसको ये फील होता है, कभी कभी उसको बहुत अटैचमेंट फील नहीं होता है, और ये नॉर्मल है, ये कोई बुरा नहीं है। इतना सा चलता है क्योंकि उसको सबसे पहले लगता है कि इतनी थक जाती, इतनी परेशान हो जाती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा मेडिकल हिस्ट्री होती है कि उसको बेबी को बाहर निकल जाए उसको लगता है, और उसको ये रिलीफ लगता है कि वो बस कैसे भी करके इस प्रोसेस से बाहर आ गई। तो ये जो अटैचमेंट शुरुआत में फील नहीं होता, इवन फीडिंग करवाने का भी मन नहीं करता। अगर ऐसा होता भी है तो ये नॉर्मल है। आपको मदर को सपोर्ट करना है, आपको मदर को फुल रेस्ट देना है, उसको न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है, और उसके नींद का, आराम का, खाने पीने का लेके उसके मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो ठीक रहेगी तो 2-3-4 दिन में बेबी से उसका कनेक्शन हो जाएगा, फीडिंग अच्छा आने लग जाएगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन माँ के लिए, अगर माँ को बच्चे पे बहुत गुस्सा आ रहा है तो ये पोस्ट नेटल डिप्रेशन की निशानी होती है। उस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट नेटल डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को देखते आपको गुस्सा आ रही है तो आपको अपनी गायनी से तुरंत बात करनी है। तो ये 7 दिन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका बेबी होने वाला है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और अगर बेबी हो चुका है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, क्योंकि बेबी को बड़ा भी तो करना है। अभी तो 7 ही दिन हुए हैं, अब इसको बड़ा करेंगे, फिर वो चलना चालू करेगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर उसकी शादी होगी, साथ में करेंगे शादी। आजकल जो पेरेंट्स आते हैं थोड़े से डरे रहते हैं, कन्फ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि एक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी बन चुकी है जहाँ पर इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है कि मैं खुद पढ़ता हूँ तो दिमाग मेरा घूम जाता है। आयुर्वेद के नुस्खे होते हैं, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं एलोपैथिक होने के बावजूद भी बहुत मानता हूँ, उसकी भी हम कभी बातें करेंगे, लेकिन साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड के साथ में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।